नमस्कार जी, नमस्कार सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और जल्दी से आ जाइए फटाफट से। आपकी क्लास की शुरुआत हो चुकी है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चा लोग आ जाएंगे। सोनू जी, प्रिंस, उर्मिला, पल्लवी, वसुंधरा, विवाह, विशेष कॉल, अंकित, बबीता जी, अनु, शनि, प्रियंका जी, उषा, कीर्ति, शिखा, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है, गुड इवनिंग है, हर हर महादेव बेटा जी। ठीक है, फटाफट से सभी बच्चा लोग आ जाएंगे। और जैसा कि आपको ज्ञात है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था की बात हम कर चुके हैं। आज एक फ्रेश टॉपिक से आगे बढ़ेंगे जिसका नाम आपको दिख रहा है, भारत की, भारत में योजनाएं, प्लानिंग इन इंडिया की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? प्लानिंग इन इंडिया। ठीक सर जी, अभी विकास के आधार पर इकोनॉमी के टाइप बचे हैं। आयुष जी, उनके केवल आपको नाम याद करने हैं। विकास के आधार पर आप अर्थव्यवस्था तीन तरह की दिखाई थी मैंने। एक आपको बताया था विकसित, एक होती है विकासशील, एक होती है अविकसित। विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां सारे संसाधन बढ़िया होंगे, आय का स्तर बढ़िया होगा, स्वास्थ्य का स्तर बढ़िया होगा, शिक्षा स्तर बढ़िया होगा, पूंजी निर्माण बढ़िया होगा। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होगी? विकासशील अर्थव्यवस्था कहाँ होगी? आय का स्तर निम्न होगा, जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, संसाधन बहुत कम होंगे, शिक्षा स्तर निम्न होगा, स्वास्थ्य स्तर निम्न होगा। और अविकसित अर्थव्यवस्था का मतलब है जहां संसाधनों की ही कमी होगी, जहां संसाधनों की ही कमी होगी। बात सही है? तो इसमें कुछ लिखाने लायक नहीं है। हाँ जी, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, आइए फटाफट से। भारत में योजनाओं की हम बात कर रहे हैं। योजनाएं यानी कि प्लान। ठीक, योजनाएं क्या बहुत ज्यादा होगी, संसाधन बहुत कम होंगे, शिक्षा स्तर निम्न। अरे भैया पुरुषोत्तम, जो विकसित अर्थव्यवस्था होगी वहां हर चीज बढ़िया होगी, जो विकासशील अर्थव्यवस्था होगी वहां सारी चीजें निम्न स्तर की होंगी, आय का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, शिक्षा का स्तर, हर चीज। ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। और जहां संसाधन ही ना के बराबर हों, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज जो सहारा मरुस्थल के हैं, जैसे जाम्बिया, बुरुंडी, ये क्या है? ये बेटा अविकसित देश है, ये अविकसित है। ठीक। सर जी आंधी आ गई क्या? आंधी नहीं आ गई बेटा, कूलर चल रहा है। ठीक, चलिए। तो भारत में योजनाओं की हम बात कर रहे हैं। और बेटा यहाँ एक वर्ड आया प्लानिंग। प्लानिंग बोले तो योजना, ये प्लान्स क्या होते हैं बेटा? ये प्लान्स क्या होते हैं? ठीक है, ये प्लान्स क्या होते हैं? कोई बताए प्लान क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, योजनाएं क्या होता है? तो बच्चे, आपने एक टारगेट बनाया होगा अपने जीवन में कि मुझे अचीवमेंट करना है, एक सरकारी नौकरी लेनी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी डिपार्टमेंट में। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने एक टाइम टेबल मेंटेन किया होगा कि मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, मैं ऐसे तैयारी करूंगा, इतनी मैथ करूंगा, इतने घंटे रीजनिंग करूंगा, इतने घंटे मुझे इंग्लिश पढ़नी है, इतना मुझे जीएस पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपने प्लानिंग वगैरह की होगी। या कोई भी मान लीजिए घर में शादी वगैरह होती है, तो उसका एक पूरा परफॉर्मा आप तैयार करते हो कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, सामान कैसे आएगा, हलवाई कौन करेगा, सब्जी भाजी कौन देखेगा, या फिर जो कपड़े लत्ते हैं वो कौन खरीदेगा। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या होती है? प्लान्स होती है। यानी कि जब आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो आपके पास उसकी प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्रॉपर एक क्या होनी चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए। बात सत्य है कि नहीं है? अब मान लीजिए आप किसी अपने घर को भी तेजी से ग्रोथ देना चाहते हो, तो प्रॉपर एक प्लान आपके पास होना चाहिए कि इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, मेंटेन करते हुए, जिससे कि हम फेल ना हो जाएं। फ्यूचर की मैपिंग करना, बहुत बढ़िया। यानी कि हम किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए क्या बनाते हैं बच्चे? प्लान बनाते हैं। और इन प्लान्स की बात करें तो सबसे पहले विश्व के अंदर सबसे पहले ये बात किसके दिमाग में आई? तो याद रखना, शुरुआत होती है बच्चा 1929 से। कब से शुरुआत होती है? 1929। 1929। और एक यूनियन था, एक कंट्री था जिसका आगे चल के पार्टीशन हो गया, विघटन हो गया। इसका नाम था यूएसएसआर। सुने होगे,
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, सोवियत संघ इसको बोलते हैं हिंदी में, सोवियत संघ। इसी का सबसे बड़ा हिस्सा रूस होता है बच्चे। क्या होता है? रूस होता है। ये जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक नाम का कंट्री था, ठीक सर जी मैं ऐड हो चुकी हूं, अच्छा बढ़िया है। ठीक, मैंने आपसे कहा ये जो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर नाम का जो कंट्री था, इसके दिमाग में सबसे पहले बात आई। जैसे आजकल रूस के राष्ट्रपति, रूस के प्रेसिडेंट कौन है? किसी को पता हो प्रेसिडेंट ऑफ रूस? तो आपको नाम पता होगा उनका, पुतिन साहब। हाईलाइट रहते हैं क्योंकि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर बच्चे सोवियत संघ में, जैसे आज पुतिन गवर्नमेंट रशिया में चल रही है, उस समय एक गवर्नमेंट चला करती थी जिसका नाम था स्टालिन गवर्नमेंट। स्टालिन गवर्नमेंट, स्टालिन गवर्नमेंट 1929 पे यहां पर जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो स्टालिन साहब थे। जैसे आज पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, स्टालिन गवर्नमेंट यहां पर चल रही थी, स्टालिन सरकार। स्टालिन सरकार यहां वर्क कर रही थी। और इस स्टालिन सरकार के दिमाग में, इस स्टालिन सरकार के दिमाग में ये आया कि भाई हम अपने कंट्री को लेकर के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करते हैं, एक टारगेट बनाते हैं कि इन 2 4 5 सालों में हम यहां पर पहुंचना है। एक टारगेट अचीव किया, जैसे आप अपनी लाइफ में टारगेट बनाते हो, भाई साल 2 साल में मुझे यहां पर पहुंचना है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने टारगेट बनाया कि 5 साल में अपनी कंट्री को इस स्टेज पर इस्टेब्लिश करना है, यहां तक पहुंचाना है। ठीक है, तो कितने साल के लिए इन्होंने प्लान बनाए? तो भाई इन्होंने इन्होंने आने वाले 5 साल के लिए प्लान बनाए। आने वाले कितने साल के लिए प्लान बनाए? आने वाले 5 साल। 5 साल का मतलब होता है बेटा 5 ईयर। ठीक है ना, आने वाले 5 ईयर के लिए प्लान बनाए। आने वाले 5 ईयर के लिए क्या बनाए? प्लान बनाए। प्लान बनाए। कितने साल के लिए प्लान बन रहे हैं भैया? प्लान को हिंदी में क्या कहते हैं? योजना। और कितने साल के लिए बन रहे हैं? जल्दी से बोलो, कितने साल के लिए बन रहे हैं? 5 साल के लिए। तो बेटा हम इन्हें पंचवर्षीय योजना कहते हैं। यानी कि इसने क्या बनाई? पंचवर्षीय योजना। क्या बनाई बच्चे? पंचवर्षीय योजना। इंग्लिश में बोला जाता है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान। क्या बनाए बच्चे इन्होंने? 5 ईयर प्लान बनाए। क्या बनाए? 5 ईयर प्लान। तो कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये जो 5 ईयर प्लान आप देख रहे हैं, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनकी स्टार्टिंग कहां से हुई? कभी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आंसर क्या करोगे? जल्दी से बताओ। 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग कहां से हुई? 5 ईयर प्लान की शुरुआत कहां से हुई? जल्दी से बोलिए। 5 ईयर प्लान की शुरुआत, तो 5 ईयर प्लान की शुरुआत आपको दिखाई दे रही होगी, डेली लाइव होती है ऐप पर। हाँ जी भैया, राजशंकर, शायद आप पहली बार आए हैं। यूएसएसआर कहां से हुई? स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा? यूएसएसआर से। स्टार्टिंग फ्रॉम यूएसएसआर। बात क्लियर है? ठीक, कभी भी आपसे पूछे 5 ईयर प्लान किस कंट्री की देन है, 5 ईयर प्लान कहां से शुरू होती है, तो बेटा यूएसएसआर से इनकी शुरुआत होती है। लेकिन हमें इनको भारत में लाना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत में योजनाएं, प्लानिंग इन इंडिया। तो बेटा धीरे धीरे करके लाएंगे। अब देखो 1929 हो गई, समय थोड़ा सा आगे बढ़ा, समय का चक्र थोड़ा आगे बढ़ा, और एक बात आई 1933 की। 1933 अब घटना इंडिया की चलेंगी बच्चे। 1933 में एक पर्सन हुआ हमारे यहां पे जिसका नाम था एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया इनका नाम था। एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया इनका नाम था। और इन्होंने क्या किया? एक किताब लिखी। एक क्या लिखी बेटा? एक बुक लिखी।
इनकी बुक का नाम क्या होता है, याद रखना, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एक किताब लिखी, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सोच के देखो, क्या भारत को आजादी मिल चुकी है? क्या भारत को आजादी मिल चुकी है? ठीक है, क्या भारत को आजादी मिल चुकी है? आप कहेंगे सर भारत आजाद कहाँ हुआ, 1947 में होगा। एक बार फिर से बता दे, एक बच्चा कह रहा है बेटा, इतने प्यार से बोला मैंने कि सोवियत संघ से इसकी शुरुआत हुई 1929 में। सोवियत संघ ने पहली बार, यूएसएसआर ने पहली बार आने वाले 5 सालों के लिए क्या बनाए, प्लान। 5 साल के लिए बनाए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, 5 ईयर प्लान। यानी आपसे पूछे 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग किस कहां से मानी जाती है, तो यूएसएसआर से। ठीक, फिर समय आगे बढ़ा और समय इंडिया पहुंचा। 1933 में एक भारतीय हुए एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखी, यूएसएसआर क्या है। यूएसएसआर बेटा वही है जिसका आज एक सबसे बड़ा देश रूस आपको दिखाई देता है। यूएसएसआर कई देशों का समूह हुआ करता था। यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। ठीक है, इसे सोवियत संघ कहते हैं। ये पूरा एक 15-16 देशों का समूह हुआ करता था, जिनमें से 1991 में टूट करके सबसे बड़ा देश रूस बना। क्या बना, रूस। ठीक, तो एम विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिख दी, क्या नाम है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में इन्होंने सीधा बताया कि भाई अगर इंडिया की ग्रोथ चाहते हो, अगर इंडिया की क्या चाहते हो बच्चे, ग्रोथ चाहते हो, इंडिया की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हो, तो क्या बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ जी रवि जी, क्या बनाने पड़ेंगे? अगर इंडिया की इकोनॉमी में तेजी से ग्रोथ चाहते हो तो क्या बनाने पड़ेंगे, प्लान बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, प्लान। तो सबसे पहले किसी भारतीय ने ये बात सोची कि इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ देना है तो प्लान बनाइए। और याद रखना, तभी से इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कहा जाता है। फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इसको कहा जाता है। भारत में योजनाओं का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, भारत में योजनाओं का जनक इसको कहते हैं। भारत में योजनाओं का जनक आपसे कभी पूछे तो बताइएगा कि कौन होते हैं, एम विश्वेश्वरैया होते हैं। कौन होते हैं बच्चे, एम विश्वेश्वरैया होते हैं, याद रखिएगा। भारत में योजनाओं के जनक कौन होते हैं, ठीक। ऐश्वर्या को फादर ऑफ प्लानिंग इंडिया, ये ऐश्वर्या कौन है, ऐश्वर्या राय है, ऐश्वर्या राय। ठीक, तो याद रखें विश्वेश्वरैया इनका नाम है, ऐश्वर्या नहीं है, ऐश्वर्या। क्या बात। चलिए, अब ये बात पहुंची क्योंकि भारत अभी आजाद नहीं है। भारत आजाद नहीं है तो भारत कोई प्लानिंग बना ही नहीं सकता। भारत क्या नहीं बना सकता बच्चे, प्लानिंग बना ही नहीं सकता, क्योंकि भारत आजाद ही नहीं है। भारत में तो अंग्रेज शासन कर रहे हैं। लेकिन हम एक ना एक दिन आजाद होंगे, ये बात भारतीयों को पता थी। और उन्होंने अभी से सोचा कि भैया हमारे यहाँ का एक लड़का बोल रहा है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से ग्रोथ करना है तो क्या बनाने पड़ेंगे, प्लान बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे बच्चे, प्लान बनाने पड़ेंगे। एम विश्वेश्वरैया कौन थे, तो बेटा एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, पुरुषोत्तम। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री। अब बात आगे बढ़ी और बेटा देश की सबसे बड़ी पार्टी इस समय तेजी से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। भारत की आजादी लड़ाई लड़ रही थी ये देश की सबसे बड़ी पार्टी 1938, जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस 1938 का ये समय आ चुका है। ठीक है, ये ओनली सोचा था प्लानिंग का। हाँ जी, केवल प्लानिंग की सोचा था, 5 ईयर की बात इन्होंने नहीं कही। ठीक है,
5 ईयर की प्लान। निहाल भैया समझ में अगर नहीं आ रहा है तो अभी समझाने वाली चीज तो मैंने कोई बताई ही नहीं है। मैंने बोला 5 साल की जो प्लान हो उसे 5 ईयर प्लान कहते हैं। सबसे पहले किसने बनाई? तो यूएसएसआर ने बनाई। भारत में एक व्यक्ति किताब लिख गया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से ग्रोथ करना हो तो क्या बनाइएगा? प्लान बनाइएगा। इसमें समझाने वाली बात निहाल भैया मैंने कोई बताई ही नहीं कि ना समझ में आई हो, क्योंकि मैंने यहां कुछ ऐसा बताया ही नहीं है अभी। ठीक है, बताया ही नहीं है। ठीक, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, हम भी जानते हैं, लेकिन हम तो 1933 के आगे की घटनाएं देख रहे हैं। अब देखिए 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन, अधिवेशन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्रेंस। क्या कहते हैं बच्चे? कॉन्फ्रेंस। और जल्दी से बताइए कि ये 1938 का कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ था? कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये अधिवेशन हुआ था हरिपुरा। ये मीटिंग कहां पर हुई थी कांग्रेस पार्टी वालों की? हरिपुरा। हरिपुरा कहां पड़ता है? तो गुजरात। कहां पर हुई थी बच्चे? गुजरात में हुई थी, हरिपुरा में हुई थी। ठीक है, गुजरात में हुई थी, हरिपुरा में। ठीक, हरिपुरा गुजरात में ये कांग्रेस की मीटिंग हुई। और इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? इस मीटिंग के अध्यक्ष बोले तो हेड कौन थे? इस मीटिंग के अध्यक्ष या हेड कौन बने थे बच्चे? तो यहां हेड बने थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस यहां क्या बने थे बच्चा? अध्यक्ष बने थे, हेड बने थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि कांग्रेस की हर एक मीटिंग का कोई ना कोई हेड बनता था, अध्यक्ष बनता था। यहां कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस यहां पर क्या बने? हेड बने। ठीक है, ओके, चलिए सुभाष चंद्र बोस यहां पर क्या बने बच्चे? हेड बने। और इन सुभाष चंद्र बोस का एक क्या था? इकोनॉमिकल एडवाइजर। इकोनॉमिकल एडवाइजर सुभाष चंद्र बोस का एक आर्थिक सलाहकार था, इकोनॉमिकल एडवाइजर था। कौन था बच्चे? आर्थिक सलाहकार कौन था? सुभाष चंद्र बोस का आर्थिक सलाहकार भी था और इनका मित्र भी था। आर्थिक सलाहकार भी था, साथ में मित्र भी था, जिसका नाम क्या था? तो बच्चे मेघनाद शाह। क्या नाम था? मेघनाद शाह। ये सुभाष चंद्र बोस का इकोनॉमिकल एडवाइजर भी था, साथ में क्या भी था बालक? साथ में क्या भी था? फ्रेंड भी था। ठीक, यहां तक की बात क्लियर? यहां तक मैंने अभी तक आपको कोई समझाने वाली बात नहीं बताई। 1938 में कौन सा अधिवेशन चल रहा है? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। अध्यक्ष बने हैं सुभाष चंद्र बोस। इनके एक आर्थिक सलाहकार थे जिसका नाम है मेघनाथ शाह। कैरेक्टर बताएं बस। ठीक है, अब ये मेघनाथ शाह बोला सुभाष चंद्र बोस से, अरे भैया एक बात कहूं, बुरा ना माने तो। सुभाष चंद्र बोस बोले कहिए। सुभाष चंद्र बोस बोले कहिए क्या कहना चाहते हैं? ये बोलता है हमारे यहाँ का लड़का एक किताब लिखा है। बोले आपके यहाँ का मतलब? क्योंकि भारतीय है। क्या नाम है? एम विश्वेश्वरैया। बोस बोले कौन सी किताब लिखा है? ये बोले कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया लिखा है। रवि कुमार जी कह रहे हैं हरिपुरा कहां पर है? मेरी खोपड़िया पर है, मेरी खोपड़िया पर है, ढूंढ लीजिए, यहीं कहीं होगा हरिपुरा। ये क्या लिखा हूं? ये क्या लिखा हूं? पढ़ने आते हैं? क्या करने आते हैं रवि भैया आप? ठीक है, मैंने कहा आपसे मेघनाथ शाह बोला हमारे यहाँ का लड़का क्या लिखा है? हमारे यहाँ का लड़का एक किताब लिखा है। कौन सी? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ देना है तेजी से, तो क्या बनाना शुरू करना पड़ेगा? प्लान। सुभाष चंद्र बोस बोले बढ़िया कंसेप्ट दिया है, पर हम क्या करें, हम आजाद नहीं है। ये बोला मेघनाथ शाह, सर कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहें तो उसकी तैयारी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तैयारी तो कर सकते हैं। तब कांग्रेस पार्टी ने भारत में पहली बार, याद रखना, कांग्रेस पार्टी ने भारत में पहली बार क्या बनाया भैया? योजना समिति, प्लानिंग कमेटी बनाया। ठीक, 1938 का ही बात है, 1938 का ही बात है।
A planning committee, a planning committee, a planning committee was formed by Congress, by Congress, कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस द्वारा एक योजना समिति बनाई गई। क्या बनाई गई बच्चे? योजना समिति बनाई गई। कांग्रेस द्वारा एक योजना समिति बनाई गई और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। 1938 में बन रही है, तो हेड याद रखना कौन थे, कौन बना रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस। एक योजना समिति बनाई गई, ठीक। अब ये जो योजना समिति है, ये जो प्लानिंग कमिटी है, ये साथ में ये पॉइंट याद रखना, ये भारत की पहली और आखिरी योजना समिति है। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट प्लानिंग कमिटी इन इंडिया, फर्स्ट एंड लास्ट प्लानिंग कमिटी इन इंडिया, फर्स्ट एंड लास्ट प्लानिंग कमिटी इन इंडिया। भारत की पहली और अंतिम योजना समिति, भारत की पहली और अंतिम योजना समिति। आप कहोगे सर अंतिम कैसे हो गई, अंतिम कैसे हो गई? पहली तो ठीक है, अंतिम कैसे हो गई सर? तो बताता हूं, पहली और अंतिम योजना समिति, अंतिम योजना समिति। तो बेटा अंतिम इस वजह से हो गई क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि भारत में आजादी की लड़ाई बड़ी तेज हो गई और ये दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का। कौन सा विश्व युद्ध शुरू हुआ था? 1939 में कौन सा विश्व युद्ध शुरू हुआ बताइए? कौन सा विश्व युद्ध शुरू हुआ था? 1939 में कौन सा विश्व युद्ध शुरू हुआ? दूसरा विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही शुरू हुआ तो भारत की आजादी की लड़ाई भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। अब आजादी की लड़ाई पर ध्यान दें या भारत के लिए योजनाएं बनवाते फिरें या योजना समिति बनवाते फिरें? बताइए, आजादी की लड़ाई पर ध्यान दोगे या फिर भारत के लिए योजना समिति बनवाते फिरोगे? तो भैया आजादी की लड़ाई पहले, आजादी की लड़ाई पहले। मौका था, ब्रिटेन हमारा साथ मांग रहा था, हमने कहा ना भैया ना, पहले संविधान बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और संविधान सभा हमें चाहिए और कहिए हमें आजादी देंगे जल्दी से जल्दी। तो ये चीजें, ये मुद्दे चल रहे थे, इस वजह से योजना समिति इसके बाद कभी बन ही नहीं पाई, कभी बन ही नहीं पाई। पहली बार बनी और अंतिम बार बनी कब बनी? 1938 में। और आपसे पूछेगा कि हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो जल्दी से बता दीजिए हेड कौन थे। तो भैया चचा, चचा हेड बनाए गए थे। चचा का नाम क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। अध्यक्ष कौन बने थे? चाचा नेहरू बने थे। अध्यक्ष कौन बने थे? चाचा नेहरू बने थे। तो यहां तक की बात में दिक्कत। 1938 में मैंने कहा कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा, अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस, इनके मित्र और आर्थिक सलाहकार मेघनाथ शाह। इन दोनों में बातचीत हुई कि योजना बनाने के लिए कुछ किया जाए। तो भैया 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एक क्या बनाई? योजना समिति। ये भारत की पहली और अंतिम योजना समिति है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यहां तक की बात है, उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया है, ठीक, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया है, फैक्ट है। तो 1938 में ये काम हो गया, फिर समय आगे बढ़ा, फिर समय बढ़ा बेटा आगे। 1938 से आगे फिर समय बढ़ा, 1944 पे पहुंचा। 1944, 1944 में हुए दो काम, दो काम। पहला काम क्या हुआ? तो यहां पर आया गांधीनिज्म प्लान, गांधीनिज्म प्लान, गांधीनिज्म प्लान, गांधीवादी योजना इसको कहते हैं, गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना, ठीक है। गांधीवादी योजना इसको कहा जाता है, या इसी को एक और नाम से कहा जाता है, जाना जाता है, इसी को बोलते हैं बेटा वर्धा स्कीम, वर्धा स्कीम, वर्धा योजना भी इसको कहा जाता है, वर्धा योजना भी इसको कहा जाता है, वर्धा योजना भी इसको कहा जाता है।
क्या भी कहते हैं, वर्धा योजना। क्या भी कहते हैं बच्चे, वर्धा योजना भी इसको कहते हैं। आप कहोगे सर ये प्लान किसने दिया था, तो ये प्लान अगर आप ये सोच रहे हो, क्वेश्चन आएगा हु गेव दी वर्धा स्कीम, हु गेव दी वर्धा स्कीम, पीडीएफ पहुंच जाएगा, उसमें से देख के आराम से बना लेना, सब मैटर दिमाग में छपा होगा, सब मैटर दिमाग में छपा होगा राज भैया। ठीक है, तो मैंने कहा 1944 में क्या आई, गांधीवादी योजना, गांधी निज्म प्लान आया। गांधी निज्म प्लान को ही क्या भी कहते हैं, और लगा के लिखा हूं मैं, वर्धा स्कीम भी कहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसे गांधी जी ने दिया था, तो आप कतई गलत सोच रहे हो, क्योंकि गांधी जी तो बस भाषण दे रहे थे, एक व्यक्ति उस भाषण को, उस स्पीच को बैठा बैठा सुन रहा था, ऐसे बैठा बैठा सुन रहा था, उसने इसे क्या किया, एक योजना का नाम दे दिया। उसने गांधी जी के भाषण को क्या दे दिया, योजना का नाम दे दिया। और वो व्यक्ति कौन था बच्चे, तो वो व्यक्ति था श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो बाई लगा करके नाम लिख लेना, पूछे गांधीवादी योजना किसने दी या वर्धा स्कीम किसने दी, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल किसने दी बेटा, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने दी। इन्होंने दी थी ये गांधीवादी योजना। ये गांधी जी के भाषण को वर्धा आश्रम में बैठ करके सुन रहे थे। कहाँ सुन रहे थे, वर्धा आश्रम में बैठ करके सुन रहे थे। इसी वर्धा आश्रम के नाम पर इसे वर्धा स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि ये गांधी जी की स्पीच थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गांधीवादी योजना या गांधी निज्म प्लान कहते हैं। दी किसने है, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, इन्होंने इसे प्लान का नाम दे दिया। ये थी क्या बेटा, ये आपसे कभी नहीं पूछता है। बस गांधी जी इतना कह रहे थे बैठे बैठे कि भाई कल को हम आजाद हो जाएंगे और भारत की एक जनसंख्या ऐसी होगी जो बहुत पैसा बनाएगी, और एक जनसंख्या ऐसी होगी जिसपे खाने को भी पैसे नहीं होंगे, खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो गांधी जी बोले मैं चाहता हूं कि आप लोग से मतलब वो लोग जो बहुत पैसा बनाएंगे, वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दान कीजिएगा, उनके लिए दान कीजिएगा जिन पे नहीं है खाने को। ठीक, कुल मिलाकर के इतना कह रहे थे गांधी जी कि आप अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा क्या कीजिएगा, डोनेट कीजिएगा उन लोगों के लिए जिन पे नहीं है। इसे कहते हैं गांधी निज्म प्लान। ये पूछा नहीं जाता आपसे दिया किसने, बस इतना याद रखें। कब आया, 1944। दूसरा काम क्या हुआ बेटा, 1944 का ही दूसरा काम है। ठीक, गांधीवादी योजना कब लागू हुआ था, कितनी ईस्वी में, पुरुषोत्तम, पुरुषों में आप उत्तम हो, श्री राम हो, ऐसी हरकतें आपको शोभा नहीं देती हैं। ठीक है, गांधीवादी योजना आई कब थी ये पूछेगा, लागू का क्या सीन है, लागू कौन है, भारत आजाद हो गया, ये भारत सरकार का व्यक्ति है तो लागू करेगा इसको, ये भारत सरकार का व्यक्ति है जो लागू करेगा इसको, बताइए, है, भारत आजाद हो गया, सरकार बन गया भारत का। भैया अपने अपने तर्क दे रहे हैं लोग, तर्क कि ऐसा कीजिएगा वैसा कीजिएगा, ये चीजें चल रही हैं। अप्लाई होगा तब जब भारत आजाद हो जाएगा कि करे तो करे क्या। ठीक, ओके, चलिए, ठीक है, आइए। अब ये है आपकी गांधी निज्म प्लान। दूसरा काम क्या हुआ बच्चे, आई कब थी ये तो सन लिखी है, सन लिखी है, कब आई थी, 1944 में आई थी, 1944 में, 1944। और 1944 का ही दूसरा प्लान है बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान का मतलब क्या है भाई, बॉम्बे प्लान का मतलब क्या है, मीटिंग ऑफ 8 इंडस्ट्रियलिस्ट 8 बड़े उद्योगपतियों की बैठक, 8 बड़े उद्योगपतियों की बैठक। आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना आपके पास है। आपसे पूछेगा बॉम्बे प्लान कब आया था, बॉम्बे प्लान कब आया था, तो बताइएगा बॉम्बे प्लान आया था कब। आप कहोगे 1984 में। कब आया था सर, 1984 में आया था। ठीक है,
बॉम्बे प्लान का मतलब क्या था, इसमें कितने उद्योगपतियों ने भाग लिया था? 44-45 कहते हैं बेटा इसको। एग्जैक्ट 44 भी आप नहीं कह सकते, 44-45 होता है जीतू वर्मा जी। किसी किसी किताब में आपको 44 मिलेगा, किसी में 45 मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये है आपकी मीटिंग ऑफ 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, 8 बड़े उद्योगपतियों की ये बैठक हो रही है, 8 बड़े उद्योगपतियों की बैठक। ठीक है, आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि बॉम्बे प्लान के हेड कौन थे सर? बॉम्बे प्लान के हेड कौन थे? अध्यक्ष। बॉम्बे प्लान के हेड इस मीटिंग की कोई ना कोई तो अध्यक्षता कर रहे होंगे, तो इनका नाम होता है अर्देशिर दलाल। अर्देशिर दलाल, अर्देशिर दलाल इनका नाम था। क्या नाम था बच्चे? अर्देशिर दलाल, अर्देशिर दलाल। ठीक, तो बॉम्बे प्लान कब आया? 1944-45 में आया। आपसे पूछे कि भाई कितने उद्योगपतियों ने इसमें भाग लिया था, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था? 8। 8 के नाम नहीं आते, लेकिन हाँ एक कहावत जो आज भी चलती है, एक कहावत जो आज भी चलती है, अगर कोई आपसे बड़ी बड़ी बातें करता है तो आप उससे ये नहीं कहते हो अंबानी अडानी हो रहा है। आज भी क्या कहते हो? आज भी क्या कहते हो उसके लिए? टाटा बिरला हो रहा है। क्या कहते हो? टाटा बिरला हो रहा है। क्यों कहते हैं टाटा बिरला? क्योंकि बेटा अंबानी अडानी तो आज के हैं, अंबानी अडानी तो आज के हैं। ये पुराने जो पैसे वाले हैं इस देश के, वो टाटा बिरला जैसे लोग हैं। और इस मीटिंग में दोनों लोग शामिल थे। यहां घनश्याम दास बिरला भी आए थे, यहां घनश्याम दास बिरला भी आए थे, और जमशेद जी टाटा भी आए थे। ठीक है, अर्देशिर दलाल को हेड किसने बनाया था? बेटा ये मीटिंग ही इन्होंने बनाई थी, ये मीटिंग ही इन्होंने बुलाई थी। शाबाश, ओके। सर ये व्यू लीडर बोर्ड क्या है? कहां दिखा रहा है व्यू लीडर बोर्ड? किधर है व्यू लीडर बोर्ड? हमने तो कहीं नहीं लिखा है। ठीक, तो मैंने कहा 1944 में आई वर्धा स्कीम या गांधीनिज्म प्लान, कौन लेकर आया? श्रीमन नारायण अग्रवाल, नाम याद रखना। बॉम्बे प्लान मीटिंग ऑफ 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, 8 बड़े उद्योगपतियों की बैठक, अध्यक्षता कर रहे थे अर्देशिर दलाल, अध्यक्षता कर रहे थे अर्देशिर दलाल। ठीक है भाई, यहां तक की बात हो गई। अब हमें मिली आजादी, आजादी मिली 15 अगस्त 1947 का वो सुनहरा दिन, जिस दिन हमने स्वतंत्रता का पहला सूरज देखा, स्वतंत्र भारत का पहला सूरज देखा। और वो सांस जिन लोगों ने भी ली होगी उस दिन, वो सांस बेटा अमृतत्व की भांति होगी, अमृतत्व की भांति। ठीक है, ऐसा लगा होगा जैसे अमृत पी लिया। ठीक, ओके, चलिए तो फिर बात आई, आगे बढ़ाते हैं। 1949, 1949 आजाद हो चुका है भारत, जवाहरलाल नेहरू की सरकार बन चुकी थी। आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी। उनको होश आया कि भाई सब लोग कह रहे थे प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, तो एक कमिटी बनाई गई। क्या बनाई गई? केसी नियोगी कमिटी, केसी नियोगी कमिटी। इनका नाम केसी नियोगी ही मिलता है हर जगह, केसी नियोगी कमिटी, केसी नियोगी कमिटी। कमिटी यानी कि समिति। 1949 में यह समिति बनती है और इनके सामने क्वेश्चन रखा जाता है। बोलो बोलो रवि जी, इनके सामने एक क्वेश्चन रखा जाता है कि हमें बताइए कि क्या भारत के लिए प्लानिंग करना बढ़िया है? केसी नियोगी बोले, अरे बुड़बक्कों कैसी बातें कर रहे हो? जब हमसे विद्वान लोग कह गए, जब हमसे विद्वान लोग कह गए कि भाई प्लानिंग करिएगा प्लानिंग करिएगा प्लानिंग करिएगा, फिर क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन हाँ, पूछना है तो ये पूछिए कि प्लान करके क्या भारत आगे बढ़ जाएगा? प्लान करके क्या भारत आगे बढ़ जाएगा? प्यूपिल प्लान का मतलब होता है बेटा जनसंख्या प्लान, कि आप लोग खुद से देखिए भारत में जनसंख्या विस्फोट की ओर है, विस्फोट, फटी जा रही है। उस पर ब्रेक लगाने का कुछ तो सोचिए। ठीक, उस टाइम पार्टी कैसे बनी थी? चुनाव होता था क्या सर? कौन सी पार्टी रवि भैया, कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी पूछ रहे हैं क्या? कौन सी पार्टी पूछ रहे हैं? ठीक, कांग्रेस पार्टी। पार्टी बनाने के लिए कभी आपका चुनाव नहीं होता है। आप देखते हो आज भी 4, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा होते हैं, एक नई पार्टी बन जाती है। पार्टी बनाने के लिए चुनाव नहीं होता, सत्ता में बैठने के लिए चुनाव होता है।
सत्ता में बैठने के लिए चुनाव होता है, ठीक है। तो सत्ता में बैठने के लिए केसी नियोगी कमेटी की मैं बात बता रहा हूं। केसी नियोगी कमेटी साफ बोली कि केवल प्लानिंग बना के काम नहीं चलेगा, केवल प्लानिंग बना के काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने प्लान बनाया, एक टाइम टेबल बना दिया, उसे दीवार पे चिपका दिया कि मैं अपनी तैयारी एग्जाम की इस तरीके से करूंगा, इस तरीके से। आज आप जोश में थे, आपने टाइम टेबल बना दिया और बड़े जोश में बैठ गए, कॉपी किताब पेन लेकर के, ना भाई इस बार तो सीजीएल क्या आईएएस का एग्जाम होता तो वो भी फोड़ दूंगा। आज के दिन आपने ऐसा दिखाया जोश, दो चार मोटिवेशन देखे इधर उधर के और ऐसा जोश आ रखा है, ना भाई ना अब तो नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन फिर वही, छोड़ो टाइम टेबल बाद में देखें। ये भावनाएं आपके अंदर आ गई। अब वो टाइम टेबल लगा लगा उस पर दीमक चढ़ गई कागज पे, लेकिन आप उसे देखने का नाम ना ले रहे। तो ऐसे प्लान बना करके फायदा ही नहीं है, ऐसे प्लान बना करके फायदा ही नहीं है। केसी नियोगी बोले केवल प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा, प्लान को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक बोर्ड बनाओ, जिस बोर्ड का नाम होगा योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। तो याद करना, लिख लेना, पूछेगा आपसे। on their recommendation, on its recommendation, on its recommendation, planning commission was formed. On this recommendation, planning commission was formed in 1950। ठीक है। इस समिति की सिफारिश पर इस समिति की सिफारिश पर 1950 में योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग बनाया गया और यही योजना आयोग बनाएगा आपके लिए क्या, 5 ईयर प्लान। यही योजना आयोग क्या बनाएगा बच्चे, 5 ईयर प्लान बनाएगा। यही योजना आयोग क्या बनाएगा, 5 ईयर प्लान। कब बना है, 1950 में बना है। और आप जानते हो कि आज योजना आयोग नहीं है, इसका 31 दिसंबर 2014 को इसका निरसन कर दिया, समाप्ति कर दी गई। इसे क्या कर दिया गया, रेस्टिगेट कर दिया गया और इसकी जगह आ गया नीति आयोग। इसकी जगह आ गया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। ठीक है। तो 1950 में ये बना था, 1950 में ये बना था और 2014 31 दिसंबर 2014 को इसका अंतिम दिन था। 31 दिसंबर 2014 को इसका अंतिम दिन था। आपसे पूछेगा योजना आयोग में कितने प्रमुख अधिकारी होते थे। यहां प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते थे, मेन ऑफिसर यहां पर कौन थे। यहां बेटा जो मेन ऑफिसर्स होते थे, प्रमुख अधिकारी होते थे, वो 2 लोग थे। कितने लोग बच्चे, 2 लोग। कौन कौन, एक होता था हेड समझ गए होगे, अध्यक्ष, और एक होता था डिप्टी हेड, उपाध्यक्ष। एक होता था बच्चे डिप्टी हेड जिसे बोलते हैं उपाध्यक्ष। क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष। और याद रखना, जिस प्रकार से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी से बता दीजिए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, प्रधानमंत्री होता था। अरे मेरे बाबू जयप्रकाश नारायण, काहे परेशान हो रहे हो, पढ़ लो। ठीक, पढ़ने में फायदा है। ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है इसका भी बेटा, योजना आयोग का, तो प्रधानमंत्री। जिस प्रकार नीति आयोग के कौन होते थे, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, इसी प्रकार योजना आयोग के भी कौन होते थे, प्रधानमंत्री। और याद रखना कि अध्यक्ष कभी आपसे पूछे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे,
तो नाम याद रखें, नरेंद्र मोदी कहां से आए, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बेटा, जवाहरलाल नेहरू। इस समय पर प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बता दीजिए, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, क्योंकि इसने काम किया है 31 दिसंबर 2014 को, 31 दिसंबर 2014 तक इसने काम किया है। तो अंतिम अध्यक्ष कौन होंगे, 2014 के मिड में आ गई थी आपकी बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। और बीजेपी सरकार में अभी तक आपको एक ही प्रधानमंत्री लगातार दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी, ठीक है, मोदी जी। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि डिप्टी हेड, पहले डिप्टी हेड कौन थे, पहले डिप्टी हेड कौन थे, तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम था बेटा गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम था, गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे बच्चे, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे, दूसरे नहीं, लास्ट, ऐसे तो बहुत बीच में आएंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। लास्ट उपाध्यक्ष कौन थे पूछ सकता है, तो मोदी जी के साथ काम किया इन्होंने, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सरदार जी थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। लास्ट कौन थे बेटा, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो मैंने आपसे अभी तक इतनी बात की, प्लानिंग कमीशन बनवा दिया, पूरा बैकग्राउंड तैयार करके। एक बार रिवाइज करा रहा हूं, जो बच्चे लेट आए हो देख लें, एक बार रिवीजन दे रहा हूं। प्लानिंग इन इंडिया हमने स्टार्ट किया है और 1939 में यूएसएसआर से इसकी शुरुआत हुई है। यूएसएसआर में, जैसे आज गवर्नमेंट है रूस में पुतिन, तब कौन सी थी यूएसएसआर में, तो स्टालिन गवर्नमेंट। स्टालिन गवर्नमेंट ने आने वाले कितने सालों के लिए प्लान बनाए, 5 साल को हम पंच कहते हैं हिंदी में, तो ये पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं बेटा, 5 ईयर प्लान। स्टार्टिंग कहां से मानी जाएगी, यूएसएसआर से, ठीक। सुमन के बेरी कौन है, तो सर की लाडली, नीति आयोग से बिलोंग करते हैं आपके सुमन के बेरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कहिए, ठीक है। यहां नीति आयोग नहीं लिखा है, योजना आयोग लिखा था। 1933 की बात आई, भारत में एक व्यक्ति था एम विश्वेश्वरैया, जिसने किताब लिखी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को अगर तेजी से डेवलप करना है तो भैया क्या बनानी पड़ेंगी, प्लान बनानी पड़ेंगी। तब से इस व्यक्ति को, इस किताब लिखने के बाद से इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कहते हैं। भारत में योजनाओं का जनक इसको कहा जाता है, ठीक। फिर ये बात पहुंची कांग्रेस के कानों में, कांग्रेस के कानों में ये बात पहुंची तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये हरिपुरा गुजरात वाला, जिसके अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के एक आर्थिक सलाहकार और मित्र थे मेघनाथ शाह। मेघनाथ शाह और इनमें बातचीत हुई और एक फैसला लिया कि हम क्या बनाएंगे। एक प्लानिंग कमेटी बनी, एक योजना समिति बनी। ये भारत की पहली और आखिरी प्लानिंग कमेटी थी, याद रखना। इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में फिर आप आए गांधीनिज्म प्लान, जिसको आप गांधीवादी योजना या वर्धा स्कीम के नाम से जानते हैं। गांधी जी का ये भाषण जरूर था, लेकिन इसे गांधी जी ने किसी प्लानिंग का नाम नहीं दिया। इसे एक व्यक्ति सुन रहा था बैठा बैठा, उसने इसे प्लानिंग का नाम दिया, श्रीमन नारायण अग्रवाल, इन्होंने दी थी ये। और इसी समय पर बॉम्बे प्लान आया 44-45 में। 8 बड़े उद्योगपतियों की ये बैठक हुई बॉम्बे में बैठ करके, और जिसके अध्यक्ष बने अर्देशीर दलाल। यहाँ पे जमशेद जी टाटा और आपके कौन भी शामिल थे, बिरला साहब भी शामिल थे, घनश्याम दास बिरला, ठीक। और यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया था कि भारत आजाद होने वाला है और बिना प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट के गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। तो इन्होंने एक मीटिंग की थी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि भैया सरकार से हम कहेंगे कि बिना हमारे सपोर्ट के आप भारत की ग्रोथ नहीं कर पाओगे, तो प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर के चलिएगा। प्राइवेट सेक्टर को क्या लेकर के चलिएगा, साथ लेकर के चलिएगा। फिर बात आई, आजाद हो गया भारत तो एक कमेटी बनी, केसी नियोगी कमेटी।
केसी नियोगी कमेटी, इस कमेटी की सिफारिश पर, इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसने बोला कि लोगों की एक टीम बनाइए, एक बोर्ड बनाइए जो आपकी प्लानिंग की देखरेख करेगा, जो आपकी योजनाओं की देखरेख करेगा, देखेगा कि क्या प्लान ठीक से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। तब जाकर के बना योजना आयोग 1950 में, जिसके पहले हेड थे जवाहरलाल नेहरू, अंतिम थे मोदी जी। पहले डिप्टी हेड उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और अंतिम थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। जोगी बाबू पीडीएफ पहुंच जाएगा, परेशान ना हो, इतनी बार पीछे नहीं कर पाऊंगा मैं बच्चे। औरों का भी सोच लो, अगर आप लेट आए हो या आप कोई भी समस्या आपके साथ हुई है तो और भी बच्चे इस लिस्ट में हैं, ठीक है। आप इंडिविजुअल अकेले नहीं पढ़ रहे हो इसमें। फिर बात आगे बढ़ी, अब यही 5 ईयर प्लान बनाने के लिए बना है बोर्ड, जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। जिसका नाम क्या है बच्चे? प्लानिंग कमीशन। तो यही बनाएगा आपके लिए 5 ईयर प्लान। तो शुरुआत हुई किसकी? 5 ईयर प्लान की। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना इनको कहते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं इनको कहते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं। 50 में आयोग बन गया, 50 में आपका आयोग बन गया प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन कैसे आने की संभावना? ये जो सारी घटनाएं बताई है ना, ये क्वेश्चन थे। गांधीवादी योजना किसने दी थी? वर्धा स्कीम किसने दी थी? कब आई थी? बॉम्बे प्लान कब आया था? अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना समिति कब बनी थी? कौन उसके हेड थे? ठीक है। एम विश्वेश्वरैया किसके फादर जाने जाते हैं? या प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कहां से हुई थी? ये सब क्वेश्चन ही तो है मेरे लाल। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो बेटा इनकी स्टार्टिंग होती है कब से? भारत में इनकी स्टार्टिंग कब से होती है बेटा? इंडिया के अंदर इनकी स्टार्टिंग होती है 1951 से। कब से स्टार्टिंग होती है? 1951 से। और कभी आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ 5 ईयर प्लान कितने आ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 ईयर प्लान कितने आए हैं? टोटल नंबर ऑफ 5 ईयर प्लान, टोटल नंबर ऑफ 5 ईयर प्लान आपसे पूछे कि कितने आए हैं, तो याद रखिएगा कुल पंचवर्षीय योजना कितनी आई हैं? कुल पंचवर्षीय योजना, कुल पंचवर्षीय योजना, तो कुल पंचवर्षीय योजना आई है बेटा 12। और इनमें से किसी भी 5 ईयर प्लान का याद रखना, इनमें से किसी भी 5 ईयर प्लान का आपसे क्या पूछ लेता है? टेन्योर पूछ लेता है। टेन्योर यानी कि कार्यकाल, कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 6ठी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? प्लानिंग आयोग के हेड जवाहरलाल नेहरू कब बने? चुने से पहले या बाद में? भैया जयशंकर, भारत में पहली बार चुनाव ही हुए थे 1952 में। प्लानिंग कमीशन बन गया है 50 में। और मैंने पहले ही लिख दिया, प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब ये आप बताओ, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नाम एस जयशंकर रखे हो हैं? और एस जयशंकर जैसा एक गुण तो लेके आओ, विदेश मंत्री हैं भारत के, कमाल किए, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कि भैया ये कार्यकाल की बात हो रहा है कि कौन सा 5 ईयर प्लान कब आया था। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 51 में 5 5 5 5 जोड़ करके और काम चल जाएगा, तो कतई बेवकूफी होगी, याद रखना, कतई बेवकूफी होगी। क्लियर? इसलिए पहली 5 ईयर प्लान कब आई भैया? मैं यहां लिख रहा हूं 51 से लेकर 56 तक। पहली 5 ईयर प्लान 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। किसी भी 5 ईयर प्लान का पूछ लेता है कि टेन्योर क्या था, याद रखना 61 से लेकर 66। अब अगर आपसे चौथी 5 ईयर प्लान का कार्यकाल पूछा और आपने 66 और 5 71 कर दिया, तो भैया गड़बड़ा जाओगे। क्योंकि 3 5 ईयर प्लान के बाद भारत में कुछ ऐसा हुआ कि भारत योजनाएं नहीं बना पाया। भारत क्या नहीं बना पाया? योजनाएं नहीं बना पाया। कितनी साल का गैप हुआ? 3 साल का गैप। तो 3 को जोड़ो,
69 हो जाएगा। आप कहोगे सर क्या हुआ था ऐसा, तो जब 5 ईयर प्लान पढ़ोगे तब पहचान जाओगे कि क्यों नहीं बना पाया। तो चौथी कब से आएगी, 69 में 3 जोड़ना, 66 में 3 जोड़ना, 69 हो गया। कब तक चलेगी, 74। पांचवी 74 से लेकर चलनी चाहिए थी 79 तक, लेकिन कब तक चली, 78। कब तक चली, 78। तो बेटा इसे तो कर लो डब्बे में बंद, डब्बे में बंद, क्योंकि ये ओनली 5 ईयर प्लान, ओनली 5 ईयर प्लान विद 4 ईयर है। ये ओनली 5 ईयर प्लान विद 4 ईयर, विद 4 ईयर। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 4 साल चली, एकमात्र 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान जो कितने साल चला, जो 4 साल चला। जो कितने साल चला बच्चे, जो 4 साल चला। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो बेटा ये दौर था आपातकाल का, और कांग्रेस सरकार चली गई, कांग्रेस सरकार चली गई, मोरारजी देसाई आए, उन्होंने 5 ईयर प्लान बंद कर दी, बंद कर दी, अर्थात फिर एक गैप आया, फिर एक गैप आया। कितने सालों का गैप आया, तो 2 ईयर प्लानिंग गैप, 2 ईयर प्लानिंग गैप। अब फिर से 2 साल जोड़ दो 78 में, 78 में 2 जोड़ोगे बेटा तो सिक्स्थ कब से आई, सिक्स्थ कब से आई, 80 से लेकर 85। सेवेंथ कब से आई, तो 85 से लेकर 90, 85 टू 90। अब 2 5 ईयर प्लान हो गई। फिर यहां पे कुछ ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि भारत फिर से क्या नहीं बना पाया, प्लान, और कितने साल का गैप आया, 2 साल का गैप आया। कितने साल का गैप आया मेरे लाल, 2 साल का गैप आया। अब 2 साल बाद फिर से बनने लगी, फिर से बनने लगी। अब आई आपकी 8वीं, अब कोई गैप नहीं आएगा, 92 से लेकर 97। 9वीं 97 से लेकर 2002, 2002। 10वीं 2002 से लेकर 7, 2002 से लेकर 7, 2002 से लेकर 7। ठीक है बच्चे। 11वीं 2007 से लेकर 12, 2007 से लेकर 12। और बेटा आपको पता है योजना आयोग कब तक चलता रहा, कब तक चलता रहा मेरे भाई, 31 दिसंबर 2014 तक, यानी कि 2012 में इसने अंतिम 5 ईयर प्लान बनाया जिसका नंबर था 12वां। कब बनाया, 12 में। कब तक चलता रहा ये प्लान, 17 तक। तो बेटा कितनी 5 ईयर प्लान आई है देख लीजिए, कितनी 5 ईयर प्लान आई है टोटल, 12। ठीक है। 5वीं को याद रखना, एकमात्र 5 ईयर प्लान है जो कितने साल चली, 4 साल चली। कितने साल, 4 साल। कितने प्लानिंग गैप आए हैं बेटा, कितने प्लानिंग गैप आए हैं, तो 3 प्लानिंग गैप आए हैं। ठीक, याद करने का तरीका हल्का सा यही है कि 3 5 ईयर प्लान लगातार, फिर 3 का गैप, 2 5 ईयर प्लान, 2 का गैप, 2 5 ईयर प्लान, 2 का गैप, फिर कोई गैप नहीं है। 3 बार गैप है, 3 के बाद 3 साल का, 2 के बाद 2 साल का, 2 के बाद 2 साल का। और खास बात है 5वीं को जरूर याद रखना, 4 साल वाली है। कितने साल वाली है, 4 साल वाली है। अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन इनमें से क्या पूछेगा कि आपको 5 ईयर प्लान में से पहला क्वेश्चन की 12 की बारी जो 5 ईयर प्लान है उनमें से किसी का भी मोटिव यानी कि उद्देश्य से पूछ सकता है कि हम करना क्या चाहते थे। दूसरी बात, 5 ईयर प्लान बनाए हो तो प्लान बनाए हो, किसी के रास्ते को तो फॉलो किया होगा। जैसे मैंने आपसे कहा आप मैथ इतने घंटे पढ़ो, रीजनिंग ऐसे पढ़ो, इंग्लिश ऐसे पढ़ो, जीएस ऐसे पढ़ो, तो आप मेरे बताए रास्ते पर चल रहे हो। ऐसे ही भारत ने ये प्लान बनाए तो भारत किसी अर्थशास्त्रियों के प्लान पर तो चला होगा, उनका नाम क्या है। तो प्लान बेटा मॉडल जो आते हैं वो 6 5 ईयर प्लान तक के आते हैं, उसके बाद कोई किसी के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे, हम सारे रास्ते अपनाएंगे विकास के। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा अगर कोई मुख्य घटना इन 5 ईयर प्लान में हुई है तो वो क्या है। ठीक, और ये जो प्लानिंग गैप आए हैं ये किस कारण से आए हैं, ऐसा भारत में क्या हुआ कि भारत प्लान ही नहीं बना पाया। क्लियर, ओके।
ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास को। कल से शुरुआत होगी पहली 5 ईयर प्लान, दूसरी तीसरी, कम से कम 3 तो कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।